हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ये आप सुधा मूर्ति जी का ये जो नॉवेल है वो आप पढ़ रहे हैं 3000 स्टिचेस। तो देखते हैं, उस दिन हम यहाँ तक पहुँचे थे कि आई जस्ट नीड 2 मील्स अ डे, सिर्फ मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए। अ रूफ ओवर माई हेड, अपने सर पर मुझे छत चाहिए। एंड अ लिटिल मनी फॉर पेट्रोल, पेट्रोल के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। दैट्स इट, बस इतना है। आई गेज्ड एट हिम, मैंने उसे गौर से देखा। फॉन्डली, मतलब फॉन्डली जैसे कि मुझे वो पसंद हो, उस नज़र से देखा, बहुत प्यार से देखा। एंड न्यू दैट आई वॉज सीइंग अ मैन हु हैड फाउंड हिज, और मुझे पता था, आई न्यू दैट आई वॉज सीइंग अ मैन, मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रही थी, हु हैड फाउंड हिज पर्पस इन लाइफ। अब यहाँ देखते हैं कि जिसको अपने लाइफ का पर्पस मिल गया था। ही बिड गुड बाय। देखिए, बेड से बिड बना है। अगर हम किसी को ऐसे गुड बाय बोलते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वो बिड होता है। तो बिड मतलब बेड होता है, तो बेड का सेकंड फॉर्म बिड हो गया, तो उसने गुड बाय कहा। जैसे हम सेड भी कह सकते हैं, बट हम बिड भी कह सकते हैं कि ही बिड गुड बाय, मतलब बेड फर्स्ट फॉर्म, बिड सेकंड। एंड लेफ्ट माई ऑफिस, और ऑफिस से चला गया। विथ डिटर्मिन्ड स्ट्राइड्स। स्ट्राइड का मतलब होता है लंबे लंबे जो कदम होते हैं, या आप कुछ लाइफ में कुछ और ऊंचा करना चाहते हो, उसको भी स्ट्राइड कहते हैं। तो यहाँ डिटर्मिन्ड का मतलब एकदम दृढ़ स्ट्राइड के साथ हो सकता है कि उन दृढ़ कदमों के साथ हो गया, कि हाँ मैं मुझे कुछ कर दिखाना है, उस वे में कहा गया। ओबियसली, मतलब कि ये तो ओबियस सी बात है कि अभय बिकेम द प्रोजेक्ट लीड एंड आई सपोर्टेड हिम, यानी कि अभय जो है वो बन गया, प्रोजेक्ट का लीड बन गया। एंड आई सपोर्टेड हिम होल हार्टेडली। होल हार्टेडली का मतलब होता है कि पूरे जोश से, पूरा एकदम तन मन लगाकर, पूरा दिल लगा देना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं होल हार्टेडली। तो मैंने उसे सपोर्ट किया होल हार्टेडली, टेकिंग केयर, इस बात का ख्याल रखते हुए, टू कन्वर्स विद हिम रेगुलरली। तो टू कन्वर्स का मतलब है कि उससे बात करना, कन्वर्स मतलब बात करना। विद हिम रेगुलरली, उससे रेगुलर बात करने का ख्याल रखते हुए, अबाउट द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस, यानी कि मैंने उसको सपोर्ट किया और इस बात का भी ख्याल रखा कि मैं उससे लगातार बात करती रहूं प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में। ठीक है। वन डे, एक दिन, आई मेट विद द देवदासीज, मैं देवदासियों से मिली। ओके, कई बार मीट के साथ विद नहीं आता है, लेकिन अगर कोई मीटिंग प्लान की गई हो तो विद हम लगाते हैं, या फिर एक्सीडेंट वाले केस में विद लग जाता है। वैसे जनरली अचानक मुलाकात हो गई तो आई मेट सम, आई मेट दैट पर्सन, ऐसे बोल सकते हैं, केम अक्रॉस दैट पर्सन, ऐसा। तो आई मेट विद देवदासीज, देवदासीज से मैं मिली। एंड इंक्वायर्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, और इंक्वायर अबाउट का मतलब होता है कि मैंने कुछ सवाल किए, इंक्वायरी की, किस बारे में, अबाउट द वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन का कैसा पढ़ाई लिखाई चल रहा है, उनका सब कुछ ठीक है नहीं, उसको वेलफेयर कहते हैं, उसके बारे में पूछो। आर ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इज सपोर्टिंग आर चिल्ड्रंस एजुकेशन, दे सेड। उन्होंने कहा कि हमारी जो सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी, आर ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी, वो क्या है, इज़ सपोर्टिंग आर चिल्ड्रंस एजुकेशन, वो है हमारे बच्चों के एजुकेशन को सपोर्ट करना। यहाँ जो सपोर्टिंग आप देख रहे हैं ना, जो इज़ के बाद सपोर्टिंग देख रहे हैं, ये इसको जेरेंट कहते हैं। देखो, आवर ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी इज़, हमारी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है, क्या है, गोइंग, कमिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, क्या है, तो सपोर्टिंग, इसको जेरेंट कहते हैं, सपोर्टिंग। किसको सपोर्ट करना, आर चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो पूरा सपोर्टिंग से लेकर एजुकेशन तक को हम कहेंगे जेरेंट फ्रेज। ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से यूज़ हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ है, मतलब कि एक स्टेट ऑफ बीइंग वाला सेंटेंस होता है ना, तो इज के बाद आया है। मोस्ट ऑफ द टाइम, कई बार, वी कांट अफोर्ड देयर स्कूल फीस एंड देन वी हैव टू गो बैक टू व्हाट वी नो टू गेट क्विक मनी। हाँ, सेंटेंस देखिए कैसे यूज़ किया। मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार ऐसा होता है कि वी कांट अफोर्ड देयर स्कूल फी, हम उनकी स्कूल फी को अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चों की जो स्कूल की फीस है उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड देन वी हैव टू गो बैक, अब यहाँ हैव टू का मतलब है कि मजबूरी, कि हमें ऐसा करना पड़ता है। वी हैव टू गो बैक, हमें वापस जाना पड़ता है। गो बैक टू, अब टू भी लग गया। अब टू प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन अपने बगल में एक ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट होने का हक नाउन को है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, और नहीं तो नाउन फ्रेज होगा, और नहीं तो नाउन क्लॉज होगा। तो यहाँ पर यहाँ व्हाट लगा हुआ है, तो ये व्हाट क्या है, कंजंक्शन है। तो व्हाट वी हैव टू गेट क्विक मनी, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। देख रहे हैं,
क्लॉज भी आता है, नाउन क्लॉज आ गया ना। प्रपोजिशन के बाद अगर कोई ऐसा आपको व्हाट दिख जाए तो आप दिमाग लगाना कि यार कहीं ये कोई क्लॉज तो नहीं, क्योंकि यहाँ व्हाट एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन अपने बगल में तुरंत सब्जेक्ट लेता है, तो व्हाट वी, ठीक है। चलिए, यानी कि कह रहे हैं कि भाई जब इस बच्चों की स्कूल फीस हम नहीं भर पाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फिर उसी दलदल में जाना पड़ता है, यू नो, वी हैव टू गो बैक टू, किस में जाना पड़ता है, व्हाट वी नो, जो हम जानते हैं, टू गेट क्विक मनी, यानी कि बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए जो कला हमें आती है, हम उस कला की तरफ वापस चले जाते हैं बच्चों की फीस की वजह से। वी विल टेक केयर ऑफ ऑल योर चिल्ड्रंस एजुकेशनल एक्सपेंसेस, हम ख्याल रखेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ ऑल योर चिल्ड्रंस एजुकेशनल एक्सपेंसेस, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड जो खर्चे हैं उसका हम ख्याल रखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच क्लास दे आर इन। इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है कि ये सोचे बगैर कि वो किस क्लास में है। इररिस्पेक्टिव ऑफ, मैं बोलूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग इंसल्टेड ही वेंट देयर एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू दोज पीपल, यानी कि इसकी परवाह किए बगैर कि उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो इररिस्पेक्टिव वो बहुत अच्छा है, आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ whether my students, my viewers are 30 plus or 40 plus, I am uploading this video। मैं इसका ख्याल रखे बगैर, ये सोचे बिना, इसकी परवाह किए बिना कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो 40 के हैं कि 30 के हैं, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ, परवाह किए बगैर हम तुम्हारे बच्चों की फीस भर देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच क्लास दे आर इन, इसकी परवाह किए बगैर कि कौन सी क्लास में, डोंट वरी। बट दैट मीन्स दैट यू मस्ट नॉट कंटिन्यू बीइंग अ देवदासी। लेकिन दैट मीन्स, उसका मतलब ये होगा, हम तुम्हारे बच्चों की फीस तो भर देंगे, लेकिन उसका मतलब होगा दैट यू मस्ट नॉट कंटिन्यू। देखो, मस्ट के साथ नॉट करके बिल्कुल मना कर रहा है, तुम्हें कतई नहीं करना चाहिए कंटिन्यू। अब कंटिन्यू के साथ देखो क्या लिखा है, कंटिन्यू बीइंग अ देवदासी, कंटिन्यू के बगल में जेरेंड यूज हुआ है। देखो, ये बी के अंदर आईएनजी लगा है, बी मतलब होना होता है, तो तुम्हें क्या कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, बीइंग अ देवदासी, देवदासी होने की जो एक्टिविटी है उसे तुम्हें कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। शुड नॉट कंटिन्यू गोइंग देयर, कंटिन्यू ईटिंग, कंटिन्यू ड्रिंकिंग, सो कंटिन्यू बीइंग, ऐसे हम सोचते हैं। चलिए, नो मैटर व्हाट, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आई रिप्लाइड फर्मली, मैंने उनको जवाब दिया बहुत ही मजबूती से, फर्मली, स्ट्रांगली। द विमेन अग्रीड विदाउट हेजिटेशन, तो वो महिलाएं सहमत हो गई बिना किसी हेजिटेशन के, कोई ऐसा नहीं सोचा कि आइला ये वो, विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के। दे हैड कम टू ट्रस्ट अभय एंड मी एंड न्यू दैट वी वुड कीप आवर वर्ड। देखो, दे हैड कम टू ट्रस्ट, कम टू ट्रस्ट का मतलब होता है कि जब धीरे धीरे आपका किसी पर यकीन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कम टू ट्रस्ट। ऐसे मैं बोलूँ कि अब मेरे व्यूवर्स को मुझ पर यकीन हो गया होगा, नाउ माई व्यूवर्स मस्ट हैव कम टू ट्रस्ट मी, कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो सही होगा, उचित होगा, ऐसे करके आप सोच सकते हैं कि नो नाउ दैट पर्सन हैज कम टू ट्रस्ट मी, अब जा करके उस व्यक्ति को मुझ पर यकीन हुआ है, समझ रहे। तो दे हैड कम टू ट्रस्ट अभय एंड मी, उनको अभय और मुझ पर भरोसा हो गया था, ऑलरेडी हो गया था, हैड लगाया ना, मतलब ये घटना से पहले ही हो गया था। एंड न्यू, और उनको पता था दैट, अब देखो न्यू हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब इस वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बाद न्यू के बाद जब आप ये दैट लगा रहे हो, नाउन क्लॉज एक्चुअली दैट लगा रहे हो, तो दैट हमारा कंजंक्शन है और ये पूरा का पूरा हमारा एक नाउन क्लॉज है। लेकिन याद रखो, इस न्यू की वजह से यहाँ पर विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो गया। तो ग्रामर भी सीखते रहो साथ में। अगर आपका पहला पास्ट में आ जाए तो जो नाउन क्लॉज के अंदर जो वर्ब आने वाला है वो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। उन्हें पता था दैट वी वुड कीप आवर वर्ड, कि हम अपने वर्ड को कीप करेंगे, मतलब हम अपने प्रॉमिस को निभाएंगे, वादा को निभाएंगे। कीप वर्ड का मतलब तो वादा निभाना। चलिए, hundreds of children were enrolled in the project, सैकड़ों बच्चों को एनरोल किया गया, were enrolled in the project में। some went on to do professional courses, कुछ लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए गए, while others went on to complete their primary, कुछ उसमें लग गए प्राइमरी कंप्लीट करने में,
मिडिल कंप्लीट करने में और हाई स्कूल कंप्लीट करने में, हाई स्कूल क्लासेस। वी हेल्ड कैंप्स ऑन एड्स अवेयरनेस, हमने कैंप्स रखे एड्स के अवेयरनेस के बारे में, उनके बारे में जानकारी दी, एंड प्रिवेंशन, कैसे उनसे रोकथाम करें। एंड स्पॉन्सर्ड स्ट्रीट एंड आर्ट, हमने स्ट्रीट आर्ट एंड प्लेस, हमने स्ट्रीट आर्ट और प्लेस को स्पॉन्सर किया, मतलब हमने उनको भी सपोर्ट किया। टू एजुकेट द विमेन, ताकि महिलाओं को एजुकेशन दिया जा सके, एंड चिल्ड्रन, बच्चों को दिया जा सके, ऑन वेरियस मेडिकल इश्यूज़, तरह तरह के जो मेडिकल इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर। इंक्लूडिंग द सिंपल फैक्ट, इस बात का भी ख्याल रखते हुए, इसको भी शामिल करते हुए, दैट इन्फेक्टेड हेयर, अगर बालों में कोई इन्फेक्शन आ जाए, इज़ नॉट एन इंडिकेशन, तो उससे ये कोई इशारा नहीं मिल जाता है दैट वन मस्ट बिकम अ देवदासी, कि अब तो इसके बाल में ऐसे गोल गोल सा कुछ हो गया है, बाल यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, तो इसको देवदासी बन जाना चाहिए। ये जो भ्रम है उस सबको तोड़ा, ये उसने बात कही है, ठीक है। रैदर, बल्कि, रैदर का मतलब है कि ऑन द कंट्रारी, इट इज सिंपल क्यूरेबल डिजीज, अगर बालों में कुछ ऐसा हो जाता है तो ये सिंपल, साधारण क्यूरेबल डिजीज है, इसका इलाज हो सकता है। दैट कॉजेज द हेयर टू स्टिक टुगेदर, एक ऐसी बीमारी है, देखो, इट इज सिंपल अ क्यूरेबल डिजीज, यहाँ तक तो समझ गए कि क्यूरेबल डिजीज है। अब डिजीज के बाद ये दैट क्यों लगा है, ये दैट क्यों लगा हुआ है, ये दैट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कंजंक्शन का काम कर रहा है, और ये दैट एक क्लॉज बनाएगा, बट ये जो क्लॉज बनाएगा वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। क्यूरेबल डिजीज, ये डिजीज के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो डिजीज दैट कॉजेज द हेयर, जिसकी वजह से जो बाल है टू स्टिक टुगेदर, वो आपस में स्टिक हो जाते हैं, एंड बिकम मैटेड, मैटेड का मतलब होता है कि बिल्कुल मेसी, ऐसे गोल गोल ऐसे ना उलझ जाते हैं ओवर टाइम, टाइम के बाद। द विमेन गॉट देमसेल्व्स ट्रीटेड, देखिए, द विमेन गॉट देमसेल्व्स ट्रीटेड एंड सम ऑफ देम इवन हैड देयर हेड्स शेव्ड, इसका मतलब पता है क्या कह रहा है, द विमेन गॉट देमसेल्व्स ट्रीटेड, पॉजिटिव। अब सोचिए कि नॉवेल के अंदर आपको मैंने नाउन क्लॉज भी दिखा दिया, आपको एडजेक्टिव क्लॉज भी दिखा दिया, आपको इन्फिनेटिव तो बार बार दिख ही रहा है टू के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी शुरू में यूज़ हुए थे, और अभी आपको एक पॉजिटिव भी दिख रहा है कि द वुमेन गॉट देमसेल्व्स ट्रीटेड, उन्होंने खुद का इलाज करवाया, एंड सम ऑफ देम इवन हैड देयर हेड शेव्ड, ये जो हैड है ना, ये भी पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव में मेक होता है, गेट होता है, हैव होता है, लेट होता है ना, और क्या होता है, हेल्प होता है, ये सब पॉजिटिव है। देखो हेड का इस्तेमाल किया है, सम ऑफ देम इवन हैड देयर हेड्स शेव्ड, बहुत लोगों ने, बहुत महिलाओं ने अपने सर को शेव भी करा लिया। इवेंचुअली, अंत में, वी वर एबल टू गेट देम लोन्स, अच्छा यहाँ पर गेट का मतलब है दिलाना, कि तुम्हें मैं एक खिलौना दिला दूंगा, आई विल गेट यू अ टॉय, तो यहाँ गेट का मतलब दिलाना, ये पॉजिटिव नहीं है। वी वर एबल टू, हम सक्षम रहे, टू गेट देम, उनको दिलाने में, लोन्स, उनको लोन्स दिलाने में, बाय बिकमिंग देयर गारंटर्स, हम उसके गारंटर्स बने। बाय के बाद जब यहाँ जेरेंड आता है, इसका मतलब ये काम करके हम कुछ कर पाए, तो हम उनको लोन दिलाने में सफल रहे, क्या करके, बाय बिकमिंग देयर गारंटर्स, उनके गारंटर्स बन करके। तो ये बाय वाला ये बहुत अच्छा फेमस है आजकल, आप स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं। बाय वर्किंग हार्ड ही बिकेम अ सक्सेसफुल पर्सन, तो मेहनत करके वो बन गया, है ना। ऑफन, अक्सर, द विमेन वुड टेल मी, अच्छा यहाँ वुड का मतलब क्या है, ये पास्ट को दिखा रहा है कि वो मुझसे कहा करती थी, ये कैसे यूज टू हम बोलते हैं ना, तो ये यूज टू पूरा नहीं होता है, बट यूज टू जैसी फीलिंग देता है, ठीक है। द विमेन वुड टेल मी, महिलाएं मुझसे कहती थी, अक्का प्लीज हेल्प अस गेट अलोन, देखो हेल्प पॉजिटिव का भी यूज देख लो, प्लीज हेल्प अस गेट अलोन, यहाँ गेट के पहले कोई टू है नहीं है ना, 99% यूज नहीं होता है, कभी कभी टू लगा सकते हो बट ज़्यादातर यूज नहीं होता है। हेल्प अस गेट अ लोन, मतलब हमें लोन दिला दो, आम हिंदी में कहते हैं हमें लोन दिला दो, तो लोन दिला दो मतलब लोन दिलाने में हेल्प करो, गेटिंग द पॉइंट। तो प्लीज हेल्प अस गेट अ लोन, इफ वी कांट रीपे इट, अगर हम इसे नहीं चुका पाए, देन इट इज एज गुड एज चीटिंग, वो उतना ही अच्छा गुड होगा जितना कि चीट करना आपको, एंड यू नो दैट वी विल नेवर डू दैट, और आपको पता है कि हम आपको कभी चीट नहीं करेंगे। बाय दिस टाइम, इस समय तक, आई न्यू इन माई हार्ट, मतलब अब तक, यहाँ बाई का मतलब वो तक वाली फीलिंग देता है। बाई दिस टाइम, इस समय तक, आई न्यू इन माई हार्ट, मतलब मुझे कहीं ना कहीं पता था, इन माई हार्ट का मतलब कि मुझे मेरे जहन में, दिल में ये बात थी, पता था, दैट अ रिच मैन माइट चीट मी,
माइट, देखो मॉडल भी आ गया। एक अमीर व्यक्ति शायद मुझे धोखा दे दे, बट आर देवदासीज नेवर वुड, लेकिन हमारी देवदासी कभी धोखा नहीं देगी। ठीक है, यहाँ वुड से पहले नेवर लगा दिया, ठीक है चलता है, नेवर वुड थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए किया। दे हैड ग्रेट फेथ इन मी, फेथ के साथ प्रेपोजिशन इन आया कि दे हैड, यहाँ हैड पोजीशन को दिखा रहा है। अगर मुझको आप पर भरोसा है तो आई हैव अ फेथ इन यू, तो दे हैड ग्रेट फेथ इन मी, उनका मुझ पर बहुत भरोसा था, एंड आई इन देम, और मेरा उनमें भरोसा था। तो आई के बाद फिर पूरा नहीं बोला कि आई हैड अ फेथ, वो अंडरस्टूड है, आई इन देम, मेरा उनमें था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, लाइफ बिकेम मोर डेंजरस फॉर अभय एंड मी, दूसरी तरफ क्या हो गया कि लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है मेरे और अभय के लिए बहुत डेंजरस हो गई। कैसे भाई? वी रिसीव्ड डेथ थ्रेट्स, हमने डेथ थ्रेट यानी कि धमकियाँ मिली, मार देने की धमकियाँ मिली, फ्रॉम पिम्प्स, पिम्प का मतलब होता है दलाल, जो लड़कियों को सप्लाई करते हैं, उनको दलाल कहते हैं। मीडिएटर जो कहते हैं भेजो क्या, वो दलाल होते हैं। लोकल गूंस, जो आसपास के जो गुंडे होंगे वो, एंड अदर्स थ्रू फ़ोन कॉल्स, और बाकी और भी लोगों से हमें धमकियाँ मिली, फ़ोन कॉल से मिली, लेटर्स से मिली और मैसेजेस से मिली। आई वॉज स्केयर्ड मोर फॉर अभय देन माई सेल्फ, देखो आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरी हुई थी, मोर सबसे ज़्यादा, फॉर अभय, देन माई सेल्फ, अब देखो देन तुलना के लिए कि अपने मुकाबले में अभय के लिए ज़्यादा डरी थी। दो आई आस्क्ड फॉर पुलिस प्रोटेक्शन, हालांकि मैंने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पूछा। यहाँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट देख लो, एडवर्ब क्लॉज भी आ गया बॉस, क्या चाहते हो, देख रहे हो। अब जो लोग क्लॉज से डर के भागते, फिर देख लो भाई, आपको एडजेक्टिव क्लॉज मिल जाएगा, नाउन क्लॉज मिल ही गया, और ये आज एडवर्ब क्लॉज भी मिल गया, तीनों मिल गया आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले। सो दो है, दो इसको बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन। सो दो आई आस्क्ड फॉर पुलिस प्रोटेक्शन, हालांकि मैंने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कहा, और उसके बाद कॉमा आता है, कई बार बोलने में हम येट लगाते हैं बट कॉमा है, कॉमा। अभय फ्लैटली रिफ्यूज एंड सेड, अभय ने तुरंत मना कर दिया, फ्लैटली का मतलब एकदम मुंह पे मना कर दिया, एंड सेड, और कहा, आर देवदासीज विल प्रोटेक्ट मी, हमारी देवदासी मुझे प्रोटेक्ट करेंगी, डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता ना करें। अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ हफ्ते बाद, सम पिम्प्स थ्रू एसिड ऑन 3 देवदासी, कुछ पिम्प्स ने फेंक दिया एसिड ऑन 3 देवदासी, 3 देवदासियों पर एसिड फेंक दिया। हु हैड, अब देखो हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो क्लॉज बनाएगा वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, तो क्लॉज बहुत यूज होता है दोस्तों। हु हैड लेफ्ट देयर प्रोफेशन फॉर गुड, वो देवदासीज जिन्होंने भलाई के लिए अपना प्रोफेशन छोड़ दिया था, उन तीनों पर उन्होंने एसिड फेंक दिया। बट वी ऑल स्टिल रिफ्यूज टू गिव अप, उसके बाद भी हमने हार नहीं मानी। बाकी हम देखेंगे आगे, द प्लास्टिक सर्जरी आगे क्या हुआ। तो थैंक यू गाइज, आई होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं इस तरह से इसको सीरीज़ को तो पूरा कराने की कोशिश ज़रूर करूँगा। डोंट वरी, मिलते हैं गाइज, थैंक यू वेरी मच।